अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन या एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे डिफरेंट मेथड हैं जिसमें पहले जो प्रिपरेशन है फ्रॉम पेट्रोलियम और एनहेक्सेन बाय हाइड्रोफार्मिंग प्रोसेस। ये मेथड्स की बात करें, इसके रिएक्शंस की, और उसके बाद आपके बुक रीडिंग करके आपको समझाएंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है और इसको किस मेथड में स्टडी किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एनहेक्सेन। अब बात करते हैं कि एनहेक्सेन किसको कहते हैं? एनहेक्सेन मीन्स नॉर्मल हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है कि CH3 CH2 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 एंड CH3। ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल हेक्सेन। देखें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट लाइन है सारे, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। नॉर्मल हेक्सेन को चेंज करना है हमें किस में? बेंजीन में। अब ये बेंजीन में किस मेथड में चेंज होगा? इसको जब हीट करें, एन हेक्सेन हीटेड कहाँ तक? 480 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 150 to 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच क्या होना चाहिए? प्रेशर PSI। तो मीन्स ये हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर और प्रेशर कितने होने चाहिए? 150 से लेकर 300 PSI होनी चाहिए। अब जैसे इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये जो कैटालिस्ट हुए कौन कौन से होंगे? यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड्स भी हो सकता है, और मोलिब्डियम ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, फर्दर वास वेनेडियम ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। इसमें से कोई भी कैटालिस्ट प्रेजेंस में हम एन हेक्सेन को बेंजीन में चेंज करते हैं। अब जो एन हेक्सेन है डायरेक्टली बेंजीन में चेंज नहीं होगा। किस मेथड में? वो सारे सीक्वेंस और सारे मेथड्स की बात करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हम एक डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं, तो इस डायरेक्ट रिएक्शंस लिखने में अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 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 एंड CH3 चेंज डायरेक्टली इनटू दी बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर उसको क्लासीफाई किया, ये हमारे पास बेंजीन हो गया। मगर इसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट स्टेप इसका यही होगा कि जो एन हेक्सेन है इनको साइक्लाइजेशन कहते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए? साइक्लाइजेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स में चेंज होना चाहिए। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन और एरोमेटाइजेशन और साइक्लाइजेशन दोनों में क्या होता है? डीहाइड्रोजिनेशन, और यहाँ पे भी क्या होता है? डीहाइड्रोजिनेशन। ये दोनों स्टेप्स इसमें होते हैं, साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। बात करते हैं पहले साइक्लाइजेशन की, उसके बाद एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन से कहते हैं, साइक्लाइजेशन क्या होती है? प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर चेंज इनटू दी साइक्लिक कंपाउंड्स का साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें मेरे पास क्या है? मैं सिंपली ब्यूटेन से स्टार्ट CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब इसको साइक्लाइजेशन में चेंज करना है। साइक्लाइजेशन में क्या होगा? इसमें इसका कार्बन्स का एक हाइड्रोजन और इस कार्बन्स का भी एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो आप डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव करें। अब उसके बाद क्या है? CH2 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 एंड CH2। तो मीन्स ये जो फाइनल CH2 है ये किसके साथ ऐड होगा? जो फर्स्ट हमारे पास CH2 था उसके साथ, और ये CH2, और उसके बाद ये भी हमारे पास क्या हो गया? CH2, और यहाँ पे बॉन्ड। तो मीन्स क्या बना? एक सिंपल एग्जांपल साफ है, 4 कार्बन्स के क्या बन जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लाइजेशन। अब हमारे पास जो साइक्लाइजेशन है किसका है? एन हेक्सेन का। एन हेक्सेन का साइक्लाइजेशन किस मेथड में होगी? यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये जो कार्बन से
ये कार्बन से बना एक बॉन्ड किसके साथ, इसके साथ बनेगा, और इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन जाता है CH2, उसके बाद बॉन्डेड विथ CH2, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, और फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है CH2, फर्दर क्या बनेगा CH2, और यहाँ पे भी CH2 बॉन्डेड विथ अनदर दिस CH2। ये क्या हो गया, इस मेथड को बोलते हैं साइक्लाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लाइजेशन, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगा। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन की बात करते हैं। अब क्या होता है कि एरोमेटाइजेशंस में साइक्लोहेक्सेन्स जो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एन अल्केन से क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन, एन हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लो जैसे एरोमेटाइजेशन चेंज होगा तो यहाँ पे इनके हाइड्रोजन्स डीहाइड्रोजिनेशंस होगी। क्या हो जाएंगी, डीहाइड्रोजिनेशन। जैसे डीहाइड्रोजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन्स और कार्बन्स, फर्दर ये कार्बन्स, उसके बाद ये कार्बन्स। जैसे कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बन जाएगा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स। इनके एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन्स एक कार्बन्स पे क्या होगा, अटैच होगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन गया बेंजीन। क्या बन जाता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेंजीन बन जाता है। और प्लस इसके 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन। पहला स्टेप के अंदर साइक्लाइजेशन, उसके बाद क्या होता है, एरोमेटाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ 480 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होनी चाहिए, और 150 to 300 PSI प्रेशर होनी चाहिए। और उसके बाद कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी हो सकता है, क्रोमियम ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, उसके बाद मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो मीन्स ये हमारे पास क्या होगा इसका, फ्रॉम एन हेक्सेन टू बेंजीन। तो इस मेथड में 2 मेथड्स आ जाते हैं, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। और इसमें से हमारे पास एन से क्या बन गया, बेंजीन बन जाता है, एन हेक्सेन से बेंजीन बनता है। तो इस मेथड्स को हाइड्रो फार्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हमारे पास सिंटेक्स बुक है, आप इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। जब एन हेक्सेन ऑन हीटिंग एट 480 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स और अंडर द प्रेशर ऑफ 150 to 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर, और कैटालिस्ट कौन से, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड वेनेडियम फॉर्म्स बेंजीन्स। अब बेंजीन्स होगी इस मेथड का डिहाइड्रोजिनेशन, बिल्कुल डिहाइड्रेशन होती है, साइक्लाइजेशन भी होती है। और उसके बाद यहाँ पे एक बात इसने आइसोमराइजेशन बोली, ये भी इसको आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको आइसोमराइजेशन नहीं होगा, ये इसको आप क्या बोले, एरोमेटाइजेशंस बोले। यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटाइजेशंस भी होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट एन हेक्सेन एंड टू साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन। अब साइक्लोहेक्सेन चेंज इनटू दी बेंजीन्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, एरोमेटाइजेशंस। तो बेंजीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशंस। तो यहाँ था हमारा बेंजीन प्रिपरेशन फ्रॉम दी एन हेक्सेन्स। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन ये आ जाए, प्रिपेयर द बेंजीन फ्रॉम एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन, तो हम किस मेथड में बनाएंगे, उसका एग्जांपल्स और उसके बात करते हैं। हमने कहा बेंजीन फ्रॉम एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन्स की बात करते हैं। तो पहले प्रेजेंस ऑफ किस किस के कौन कौन से कैटालिस्ट होंगे और कौन कौन प्रेशर क्या होगा। तो मीन्स यहाँ पे भी बात सेम होगी, क्योंकि हम कहाँ से बना, एन हेप्टेन या एन ऑक्टेन से। तो मीन्स अल्केन है, यहाँ पे सेम साइक्लाइजेशन होगी, उसके बाद एरोमेटाइजेशन होगी, ये दोनों मेथड्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यहाँ पे हेप्टेन है, हेक्सेन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्टेन है, कोई भी एक। मैं ऑक्टेन उठा रहा हूँ, आप हेप्टेन से खुद करके देख लें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मीन्स हम कैसे बनाऊँ, एन ऑक्टेन से। जैसे एन ऑक्टेन से बनाएंगे तो इसका मेथड्स ये होगा, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन किसके साथ, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन एक यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो मीन्स हमारे पास साइक्लाइजेशन में कौन सा स्टेप्स आ जाएगा, यहाँ पे देखें पहले CH2, और यहाँ पे क्या था CH2। फर्स्ट जो स्टेप्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लें, थोड़ा ध्यान दे दें तो ये आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH3 था, तो यहाँ पे क्या बना, CH2। अब ये जो CH2 है वो किस में, CH में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ और भी कंपाउंड्स हैं जिसको क्या बोलते हैं, CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, इथाइल
साइक्लोहेक्सेन। तो मीन्स ये हमारे पास क्या है, साइक्लाइजेशन। अगर साइक्लाइजेशन कंपाउंड्स को फर्दर में एरोमेटाइजेशन में चेंज करेंगे तो एरोमेटाइजेशन में भी ये जो CH2 और CH3 ये रिमेन सेम इथाइल ग्रुप से रहेंगे। उसके बाद ये हमारा जो साइकिल कंपाउंड ये कैसे में चेंज होगा, बेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको बेंजीन में चेंज करने के लिए सेम यही मेथड जैसे हमने पहले किया था साइक्लाइजेशन के लिए, आप देख लें हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे क्या होगा अल्टरनेटर्स सिंगल एंड डबल मर्स बन जाएगा। अब जो इथाइल ग्रुप्स था वो इथाइल ग्रुप्स हमारे पास CH2 एंड CH3 इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहना इसका बेंजीन, मगर कौन सा बेंजीन, इथाइल बेंजीन का ग्रुप्स कौन सा है, इथाइल बेंजीन बन जाता है। अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास बेंजीन बन गया है, इस बेंजीन को फर्दर हम हीट करें 580 to 706 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट या मोलोबिडियम कैटालिस्ट, हाइड्रोजनेशन यहाँ पे होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा हाइड्रोजनेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सिंपल हमारे पास बेंजीन, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा इथेन CH3 एंड CH3, ये हमारे पास का फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर फर्दर हम इसको हीट करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ तक नहीं लेके आते और हाइड्रोजनेशन को नहीं करते हैं तो मीन्स ये हमारे पास सेम हमारे पास कौन बन जाएगा, इथाइल बेंजीन फॉर्म होगी। अब जो एन हेप्टेन है वो आपका ये आप उसको खत करके उसको देख लें कि आपका एग्जाम्पल सही आ रहे हैं या गलत। दूसरी बात जो हमारे बुक में भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है फ्रॉम एन हेप्टेन्स, ये एक एग्जाम्पल सेम है जैसे मैंने आप लोगों को एन ऑक्टेन से समझाया। तो एन हेप्टेन्स अगर 580 to 706 डिग्री सेंटीग्रेड कोबाल्ट और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट जो इसकी प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं हीट करते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बेंजीन और मीथेन बन जाता है, वहाँ पे क्या बन जाता इथेन और बेंजीन बन रहा था। तो सेकंड स्टेप हमारा सेकंड मेथड फ्रॉम दी कोल से किस मेथड में बनेगा, फ्रॉम कोल आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने बोला था फ्रॉम कोल्स में हम बेंजीन किस तरीके से बोलते हैं। फ्रॉम कोल्स फर्स्ट क्या होता था डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या बन जाता बेंजीन बन जाता। अब इसके एग्जांपल्स और इस मेथड्स में बात करते हैं। अब इसको समझना थोड़ा, ये हमारे पास क्या है कोल है। कोल क्या होता है सॉलिड्स होता है, उसको क्या होता है डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन। डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या बन जाता है लिक्विड्स, ये कोल तार क्या है लिक्विड है। अब जो लिक्विड वाले इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल तार पास होगा तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स का बनेगा वो क्या होगा हमारे पास बेंजीन। अब फर्स्ट बात तो ये है कि इसमें कोल की क्वालिटी और क्वांटिटी, और यहाँ पे कोल तार की क्वांटिटी और बेंजीन की क्वांटिटी। बेंजीन की क्वांटिटी जो हमें मिलेगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल कंपेयर टू दी बिटुमिनस कोल जो हमारे पास कोल बनता है उसके हिसाब से। अगर हम 1000 किलोग्राम्स ऑफ कोल उठाते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन के साथ पास होते हैं तो हमारे पास जो कोल तार बनता है अप्रोक्सीमेटली 50 किलोग्राम्स। कितना बन जाता है 50 किलोग्राम्स। फर्दर हम कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास होते हैं तो हमारे पास जो बेंजीन बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1 किलोग्राम बेंजीन बन जाता है। ये आपके टेस्ट में भी आया था और SPSC जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन होता है लेक्चर जॉब केमिस्ट्री में वहाँ पे भी आया था कि बेंजीन कितना बनता है फ्रॉम दी 1000 किलोग्राम ऑफ दी कोल से। जब कोल से तो कितना बन जाता है 0.5 to 1 किलोग्राम ऑफ द बेंजीन बन जाता है। अब आपके सामने बुक है, बुक को देख लें क्या लिखा हुआ है 1000 किलोग्राम्स ऑफ बिटुमिनस कोल ऑन हीटिंग एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग ऑन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या बोलते हैं सॉलिड है, सॉलिड को हीट करते हैं क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशंस। तो 50 किलोग्राम्स ऑफ कोल तार जो ऑप्टेंस, कोल तार क्या होती है लिक्विड्स होती है, और कोल तार के साथ और भी होता है जैसे कोल गैस हो गया था, कोक भी हो गया था, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को वो फर्दर डिटेल्स में बताया था। अब हमारे पास कोल तार बन जाता है 50 किलोग्राम्स और कोल तार लिक्विड है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पास होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है 0.5 to 1 किलोग्राम ऑफ दी बेंजीन बन जाता है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या है बिटुमिनस कोल्स हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर जिसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशंस, वहाँ पे कोल तार 50 किलोग्राम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस में बेंजीन बन जाता है 0.5 to 1 किलोग्राम्स। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ मेथड है फ्रॉम दी एसिटाइलिन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन।
अब एसिटाइलिन हमारे पास जो होता है उसके 3 मोल्स, कितने मोल्स होते हैं? 3 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन। जब आपस में एसिटाइलिन्स, स्पेलिंग गलत हो गई है, एसिटाइलिन्स, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज होता है बेंजीन्स में। अगर 3 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइमराइजेशन। मेथड को क्या बोलते हैं? ट्राइमराइजेशन। तो ट्राइमराइजेशन किस मेथड में होगी? बिल्कुल एक आसान मेथड में आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या है? कार्बन्स, टो कार्बन्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन। फर्दर हमारे पास क्या है? कार्बन्स, टो कार्बन्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, हेयर इज हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन हेयर। हमारे पास क्या है? कार्बन्स, ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो इसकी ट्रिपल बॉन्ड है ये किसके साथ शेयर करेगा? इस कार्बन्स के साथ। और ये कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, और ये कार्बन्स का ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ शेयर करेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? कार्बन्स फर्स्ट डबल बॉन्ड फॉर्म्स हो जाता है, उसके बाद ये कार्बन्स टू कार्बन्स सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद कार्बन्स टू कार्बन्स डबल बॉन्ड्स, और फर्दर कार्बन्स टू कार्बन्स सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन्स टू कार्बन्स क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड्स। तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन इसको आप क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन या बेंजीन हमारे पास बन जाता है। साइक्लोहेक्सीन में कौन सा? 1 3 एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राइइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है? साइक्लो 1 3 5 ट्राइइन हेक्सीन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन्स बोलते हैं। ये मेथड इसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेराइजेशन। ट्राइमेराइजेशन में हमारे पास जो कैटालिस्ट रिक्वायर उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैटालिस्ट होता है आर्गेनो कैटालिस्ट, आर्गेनो निकिल कैटालिस्ट। ये जो हमारे पास कैटालिस्ट है ये कई बार टेस्ट में पूछा गया है कि कैटालिस्ट में कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास निकिल कार्बोनेट्स होगा, निकिल कार्बोनेट्स का फार्मूला N निकिल और कार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद ट्राइफिनाइल फास्फीन भी हो सकता है, ट्राइफिनाइल फास्फीन भी हो सकता है। ट्राइफिनाइल फिनाइल का फार्मूला C6H5K3, उसके बाद फास्फोरस। ये हमारे पास है ट्राइफिनाइल फास्फीन के प्रेजेंस में। ये भी आपके टेस्ट में आया हुआ था कि इसका किस मेथड में होता है, लेक्चर जो जॉब्स होते हैं उसमें आया हुआ था। ये क्या है? फ्रॉम एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन में किस मेथड में हो गया कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा था? अल्काइंस, अल्काइंस और अल्काइंस। अल्काइंस में एसिटाइलिन, एसिटाइलिन और एसिटाइलिन। एसिटाइलिन 3 एसिटाइलिन आपस में बॉन्ड शेयर करते हैं, वहाँ पे क्या बन जाता है? अब यहाँ पे देखें इसका सिंपली ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड्स, उसके बाद भी डबल बॉन्ड्स और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो उसको मैं डबल बॉन्ड्स रहने दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड्स होगा कार्बन्स टू कार्बन्स क्या बना? सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन्स टू कार्बन्स डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस कार्बन्स के बीच में, ये कार्बन्स का हो गया। अब फर्दर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स था तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन्स कार्बन्स डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो कार्बन्स टू कार्बन्स क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो मीन्स से हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बन गया है? बेंजीन का। बेंजीन फ्रॉम दी एसिटाइलिन्स। तो अब हमारे बुक को देखते हैं। जब एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट ट्यूब्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटालिस्ट फॉर्म्स बेंजीन बाय पॉलीमराइजेशन। आप इसको ट्राइमराइजेशन भी बोल सकते हैं या पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। पॉलीमराइजेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मोर देन 2 है एसिटाइलिन की, मगर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, आप इसको क्या बोलते हैं? ट्राइमराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइमराइजेशन। तो ये हमारे पास एसिटाइलिन, एसिटाइलिन और एसिटाइलिन, ये जो डबल बॉन्ड से इसका एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, एक ट्रिपल बॉन्ड्स का एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन्स के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन्स का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा, उसके बाद इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है? बेंजीन्स। तो बेंजीन्स का एग्जांपल्स और भी हो सकता है। अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको बोलेंगे बेंजीन चेंज करो, अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखें? 3 और इसको C6H6 ले, हमारे पास बेंजीन बन गया। और फर्दर जो बेंजीन की प्रिपरेशन है फ्रॉम फिनोल, तो फिनोल से किस मेथड बना जाएगा? उसके बाद फ्रॉम सोडियम बेंजोएट।
इन दोनों से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिनोल। यहाँ पे एक तो फिनल ग्रुप्स होगा, उसके बाद क्या होगा OH, अल्कोहल को OL से रिप्लेस किया जाता है। फिनोल का फार्मूला जो होता है स्ट्रक्चर का इस मेथड्स में होगा बेंजीन, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो इसको क्या बोलते हैं फिनोल। जब फिनोल का फिनोल्स के जो वेपर्स ऑफ फिनोल्स होते हैं उसको पास करते हैं किसके ऊपर, रेड हॉट जिंक डस्ट के ऊपर से। तो ये जो जिंक डस्ट है इसको ऑक्सीजन को गेन करता है, तो क्या बन जाता है जिंक ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन जाता है उसको क्या बोलते हैं बेंजीन। तो ये हमारे पास बेंजीन बन गया इस मेथड। उसके बाद जो सेकंड मेथड था फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फार्मूला लगा सोडियम बेंजोएट। अब बात करें सोडियम बेंजोएट में हमारे पास क्या है बेंजीन है, एक तो बेंजीन का बात कर रहा है तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखें, ये हमारे पास क्या हो गया बेंजीन। अब उसका सोडियम OH, तो मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास कार्बन्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बनेगा इसके साथ सोडियम, यहाँ पे नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसको जब हम पास करते हैं थ्रू दी बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के, तो यहाँ पे क्या है डी कार्बोक्सिलेशन होता है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। ये जो मेथड्स होते हैं इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो जाना। तो उसके बाद ये सोडियम जो होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे क्या सोडियम कार्बोनेट्स बन जाता है। उसके मेथड्स की बात करते हैं, यहाँ का सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH, ठीक है, सोडियम के ऊपर प्लस एंड OH के ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो पूरा कार्बोनेट सोडियम बेंजोएट के साथ ये जो हमारे पास कार्बोजाइल्स के साथ सोडियम के साथ जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सोडियम्स कितने हो जाएगा 2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट्स बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन्स बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा इसका बेंजीन। तो इस मेथड्स में हमारा प्रिपरेशन ऑफ दी बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, और सारे मेथड्स हो गए। अब बुक को देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम बेंजीन इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ कार्बोजाइल टेक प्लेस हेंस कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोजाइल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है सोडियम कार्बोनेट्स और बेंजीन बन जाता है। उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने कि फिजिकल प्रॉपर्टी बेंजीन क्या होता है कलरलेस लिक्विड्स होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स 5.5 बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी स्मेल कौन सी पिक्युलर स्मेल्स होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक है। अब उसके बाद यहाँ पे करना इसमें कार्बन की कंसनट्रेशन, जो कार्बन की परसेंटेज क्या होती है कंटेंट्स मोर कार्बन्स एंड लेस हाइड्रोजन कंपेयर टू दी अदर साइक्लोअल्केन्स। बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम्स एंड कंटेन 93.6% कार्बन्स, इसमें कितने परसेंट 93.6% कार्बन्स होती है। और उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें इमिजिबल इन वाटर एंड हाउएवर मिजिबल इन दी इथेनॉल एंड ईथर एंड डिजॉल्व इन फैट्स, सॉल्युबल इन फैट डिजॉल्व हो जाएगा, रेजेंस और सल्फर आयोडीन में सॉल्युबल है। ये क्या होता है टॉक्सिक कंपाउंड्स है, ये काज ऑफ द ब्लड कैंसर है, और ये भी आपके SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट उसमें भी आया था, और आपके मेडिकल टेस्ट में भी एक बार आया हुआ था। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रोबेंजीन्स, नाइट्रोबेंजीन्स की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है, डायज एंड ड्रग्स और भी कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में बेंजीन को यूज़ करते हैं। तो मीन्स ये हो गए हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेंजीन और प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन्स। ये आज का लेक्चर्स टोटल्स कंप्लीट कर लिया हमने बेंजीन की प्रिपरेशन, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास जो वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेंजीन मीन्स रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन्स। तो ये लेक्चर था आज का। अगर आप लोगों को अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।